अगर आपका सर्कल छोटा होता जा रहा है तो शायद आप लोगों से दूर नहीं हो रहे, आप बस हर किसी से जुड़ना छोड़ रहे हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आप बहुत सारे लोगों के बीच हैं, फिर भी अंदर से अकेले हैं? लेकिन ऐसा क्यों होता है? कभी कभी लोनलीनेस का मतलब यह नहीं होता कि आपके आसपास लोग नहीं हैं। इसका मतलब होता है कि आपको अपने आसपास समझे जाने का एहसास नहीं हो रहा। कुछ लोग इमोशंस को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। उन्हें सिर्फ बातचीत नहीं, मीनिंगफुल कनेक्शन चाहिए होता है। जब बातचीत बार बार सुपरफिशियल लगे, जब आप अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस न कर पाएं, या जब आपको लगे कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा, तो भीड़ के बीच भी इमोशनल डिस्टेंस महसूस हो सकती है। दूसरी वजह है सोचने का अलग तरीका। जब आपकी प्रायोरिटीज, वैल्यूज या जीवन को देखने का नजरिया आपके आसपास के लोगों से अलग होता है, तो कनेक्शन बनाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और फिर आता है इमोशनल बाउंड्रीज का महत्व। जैसे जैसे इंसान खुद को समझने लगता है, वह हर रिश्ते को निभाने के लिए अपनी पीस सैक्रिफाइस करना बंद कर देता है। इसलिए उसका सर्कल छोटा हो सकता है। लेकिन याद रखिए, छोटा सर्कल हमेशा लोनलीनेस की निशानी नहीं है। कभी कभी ये कॉन्शियस चॉइस भी हो सकती है। फिर भी अगर आप लंबे समय तक अकेलापन, खालीपन या डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, तो उसे सिर्फ मैं ऐसा ही हूं कहकर इग्नोर मत कीजिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, क्योंकि इंसान को सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। उसे चाहिए एक ऐसा कनेक्शन जहां वह बिना मास्क के खुद हो सके। और शायद इमोशनल वेलबींग की सबसे खूबसूरत शुरुआत यही है, सही लोगों को ढूंढने से पहले खुद को समझना शुरू करना। साइकोलॉजी के हिसाब से लोनलीनेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके आसपास कितने लोग हैं। कई बार इंसान दोस्तों, परिवार या हजारों लोगों के बीच होकर भी लोनली महसूस कर सकता है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि मेरे आसपास कितने लोग हैं। असली सवाल है, क्या कोई मुझे सच में समझता है? 5 साइकोलॉजिकल रीजंस हमें लोनलीनेस क्यों महसूस होती है। 1. इमोशनल कनेक्शन की कमी। आपके आसपास लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स, फियर्स और थॉट्स किसी के साथ ऑनेस्टली शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो अंदर एक इमोशनल डिस्टेंस बनने लगती है। यही वजह है कि कभी कभी भीड़ में भी इंसान अकेला महसूस करता है। 2. खुद को समझाना जाना। जब आपको बार बार लगता है कि कोई मेरी बात समझता ही नहीं, तो धीरे धीरे आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना कम कर देते हैं। और जब शेयरिंग कम होती है तो कनेक्शन भी कम होने लगता है। 3. ओवर थिंकिंग और नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। लॉनलीनेस में हमारा दिमाग छोटी छोटी सोशल सिचुएशंस को भी नेगेटिव तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। किसी ने मैसेज का रिप्लाई देर से किया, शायद उसे मुझसे बात नहीं करनी। किसी ने मिलने से मना किया, शायद किसी को मेरी जरूरत नहीं। और इस तरह एक थॉट दूसरे थॉट को जन्म देता है। 4. लाइफ चेंजेस और सोशल सर्कल का बदलना। नई जगह जाना, करियर बदलना, रिलेशनशिप का खत्म होना, दोस्तों का अलग अलग डायरेक्शन में चले जाना, इन बदलावों के बाद हमारा पुराना सोशल कनेक्शन नेचुरली कम हो सकता है। और कभी कभी हमें लगता है कि समस्या हमारे अंदर है, जबकि वास्तव में हमारी लाइफ सर्कमस्टेंसेस बदल रही होती हैं। 5. खुद से डिस्कनेक्ट होना। यह सबसे गहरी वजहों में से एक हो सकती है। जब इंसान अपनी इमोशंस को लगातार दबाता है, अपनी जरूरतों को इग्नोर करता है और सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे वह दूसरों से ही नहीं, खुद से भी डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकता है। अब सवाल है, लोनलीनेस से रिकवर कैसे करें? सिर्फ लोगों के बीच जाओ, इसका पूरा जवाब नहीं है। 5 साइकोलॉजिकल वेज टू रिकवर। 1. सबसे पहले अपनी लोनलीनेस को एक्सेप्ट करें। अपने आप से यह मत कहिए, मेरे साथ कुछ गलत है। लोनलीनेस एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है, पहले उसे पहचानिए। खुद से पूछिए, मैं वास्तव में किस चीज की कमी महसूस कर रहा हूं? कंपेनियनशिप, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल सपोर्ट, या सिर्फ किसी के साथ खुलकर बात करने की जरूरत? जब आपको अपनी जरूरत समझ आती है, रिकवरी वहीं से शुरू होती है। 2. क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी कनेक्शन बनाइए। आपको 100 लोगों की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक जेन्युइन कनेक्शन बहुत फर्क डाल सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिसके सामने आपको प्रिटेंड करने की जरूरत न पड़े। और शुरुआत हमेशा डीप कॉन्वर्सेशन से नहीं होती। एक सिंपल मैसेज भी हो सकता है, बहुत दिन हो गए, कैसे हो? छोटी सोशल कनेक्शंस धीरे धीरे बड़ा इमोशनल सपोर्ट बन सकती है। 3. अपने थॉट्स को चैलेंज करना सीखिए। जब दिमाग कहे किसी को मेरी परवाह नहीं है, तो तुरंत उस थॉट को फैक्ट मत मानिए। खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इसका सबूत है? क्योंकि लोनलीनेस के समय हमारा परसेप्शन हमेशा रियलिटी का परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होता। थॉट को क्वेश्चन करना इमोशनल रिकवरी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 4. अपनी लाइफ में मीनिंगफुल एक्टिविटीज वापस लाइए। लॉनलीनेस में इंसान अक्सर विड्रॉ करने लगता है। घर में रहना, कम लोगों से बात करना, कुछ करने का मन न करना, और फिर आइसोलेशन और बढ़ जाता है। इसलिए धीरे धीरे रूटीन में ऐसी एक्टिविटीज शामिल कीजिए जो आपको मीनिंग देती हैं। एक्सरसाइज, लर्निंग, क्रिएटिविटी,
वॉलंटियरिंग, हॉबीज या किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना। गोल सिर्फ बिजी रहना नहीं है, गोल है अपनी लाइफ में कनेक्शन और मीनिंग वापस लाना। 5. खुद के साथ रिलेशनशिप मजबूत कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकेले समय को पनिशमेंट मत बनाइए। अपने साथ समय बिताना सीखिए। अपने थॉट्स लिखिए, अपने इमोशंस को समझिए, अपनी प्रायोरिटीज पहचानिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा अकेले ही रहना चाहिए। सेल्फ कनेक्शन और सोशल कनेक्शन दोनों जरूरी हैं। और अगर लोनलीनेस बहुत लंबे समय तक बनी रहे, आपकी डेली लाइफ को प्रभावित करे या उसके साथ लगातार होपलेसनेस या इमोशनल डिस्ट्रेस हो, तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना कमजोरी नहीं है, यह सेल्फ अवेयरनेस है। तो अगली बार जब आप भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करें, तो खुद को तुरंत यह मत समझाइए कि मेरे अंदर कोई कमी है। शायद आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, शायद आपको सही कनेक्शन की जरूरत है, और शायद रिकवरी की शुरुआत दूसरों को ढूंढने से पहले खुद को समझने से होती है। क्योंकि अंत में लॉनलीनेस हमें यह बताने आती है कि हमारे अंदर कनेक्शन की एक जरूरत है। उसे दबाना नहीं है, उसे समझना है, और फिर धीरे धीरे खुद से भी जुड़ना है, और सही लोगों से भी। अकेलेपन से भागिए मत। पहले समझिए कि आपका मन आपसे क्या कह रहा है। हर खाली जगह को लोगों से भरने की कोशिश मत कीजिए। कुछ खालीपन आपको खुद से मिलाने के लिए भी आते हैं। ऐसे लोगों को मत खोजिए जो सिर्फ आपके साथ रहें। ऐसे लोगों को खोजिए जिनके सामने आपको खुद को छिपाना ना पड़े। अपना सर्कल छोटा होने से मत डरिए। रिश्तों की संख्या नहीं, उनकी गहराई आपकी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। जब अकेलापन महसूस हो, खुद को आइसोलेट मत कीजिए। एक छोटी कॉन्वर्सेशन भी कभी कभी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। खुद के साथ कंफर्टेबल होना सीखिए, लेकिन दुनिया से डिस्कनेक्ट होना नहीं। आपको हर किसी से समझे जाने की जरूरत नहीं है। अकेलेपन को कमजोरी समझकर दबाइए मत, उसे एक सिग्नल की तरह देखिए। ये आपको बता रहा है कि आपको किस तरह के कनेक्शन की जरूरत है। आइसोलेशन और सॉलिट्यूड में फर्क समझिए। अकेले समय को चुनना हेल्थी हो सकता है, लेकिन लोगों से पूरी तरह कट जाना नहीं। लोनलीनेस के समय अपने थॉट्स को फैक्ट्स मत मानिए। कोई मुझे नहीं समझता एक फीलिंग हो सकती है, पूरी रियलिटी नहीं। कनेक्शन बनाने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए। एक छोटी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन भी शुरुआत हो सकती है। अगर लोनलीनेस लंबे समय तक बनी हुई है और आपकी डेली लाइफ को प्रभावित कर रही है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना वीकनेस नहीं, सेल्फ केयर है। लोनलीनेस को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। ये एक फीलिंग है, आपकी पूरी कहानी नहीं। जब मन कहे किसी को मेरी जरूरत नहीं, तभी खुद से पूछिए, क्या मैंने खुद की जरूरतों को सुना है? कभी कभी हीलिंग का पहला कदम किसी और को ढूंढना नहीं, बल्कि खुद से ईमानदारी से बात करना होता है।